टू एक्स प्लस 5y, और ये दिया हुआ है, मैं इधर अलग फ्रेज लिख रहा हूं क्वेश्चन को। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। क्या बोला है कि आलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। आलेख के संदर्भ में 2/5, 5/-2 और 9/6। आप देखेंगे तो ये 3 बार और ये 2 बार कैंसिल 3 से, है ना। तो ये क्या हो गया 2/5 माइनस 5/2 और 3/2। ये दोनों बराबर नहीं है और ये भी दोनों बराबर नहीं है। अब आप बताइए क्या होगा। विद्या विजय का आंसर आ चुका है, ये देखिए आप इसको। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो अद्वितीय हल हो गए, लेकिन आलेख प्रतिच्छेद सरल रेखाएं है, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे अद्वितीय हल। ठीक है, तो आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रतिच्छेदी का मतलब अद्वितीय हल। ठीक है, ये हो गया। अगला, ए का मान जिसके लिए समीकरण ए का अद्वितीय हल है। देखिए क्या दिया हुआ, ax माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। देखिए a डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 और 2 डिवाइडेड बाय 3। और द्वितीय हल के लिए क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं होते, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं होता हमें, है ना। ये क्या होना चाहिए, अद्वितीय के लिए ऐसा होना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल और 6 इधर जाएगा, तो ये इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो ये इज नॉट इक्वल टू 3 है क्या कहीं पर। बहुत बढ़िया, ये है। क्या होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए ए का मान। ठीक है, बहुत बढ़िया। विद्या विजय ये आ गया। और आकाश बिंद, इनका भी आकाश बिंद का आंसर क्यों ऐसा आया, अच्छा बी है ना, बी आंसर आया। बहुत बढ़िया, बी ही इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम। के किस मान के लिए, के मान की बात की है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर k माइनस 1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के। देखिए माइनस वाई है और यहाँ पर क्या है प्लस 1 माइनस के वाई और इज इक्वल टू 3k प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया कि अनगिनत हल हो गए। अनगिनत मतलब अनंतता अनेक हल हो गए। जब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होता तब होता ना अनगिनत हल। इसका मतलब क्या हो गया, k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के और इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 1। ऐसा होना चाहिए। आप चाहो तो इनको दोनों को बराबर ले लो, आप चाहो तो इसको दोनों को बराबर ले लो, कोई भी एक ले लो। तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कर दिया मैंने बराबर। ये दोनों को ले लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 3k प्लस 1, तो माइनस 1 और इसका तिरे गुना हुआ तो इधर और इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस के। ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 3k और माइनस इज इक्वल टू 5 माइनस 5k। ये क्या है माइनस 1 है ना। ये 5k इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3k और प्लस 5k और इज इक्वल टू 5 और माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 5k में से 3k को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। है क्या कहीं पर 3। बहुत बढ़िया, ये c यहाँ पर 3 आ गया। विद्या विजय का आंसर आ चुका था। ठीक है, चलिए c इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। 1 से इज इक्वल टू 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। बहुत बढ़िया, कैसी सरल रेखा होगी।
एक्स डेस और वाई डेस। एक्स इज इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 से जाएगी ये सरल रेखा, एक्स इज इक्वल टू 10, तो कौन से वाई अक्ष के समांतर है। ये याद रखना कि एक्स का मान अगर कोई अचर है तो ये वाई अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर, और y इज इक्वल टू अगर ये है तो ये एक्स अक्ष के समांतर होगा, एक्स अक्ष के समांतर। जब भी वो एक्स का मान कुछ दिया है आपको तो इसका मतलब ये हमेशा y अक्ष के समांतर रहेगा, और y इज इक्वल टू कुछ दिया है तो ये एक्स अक्ष के समांतर रहेगा सदैव। यदि x इज इक्वल टू 0 दिया है तो ये बोला जाता है y अक्ष को बोला जाता है, ये दोनों का नाम एक ही है, y अक्ष और x बराबर से 0। देखिए y अक्ष है ना ये वाली, तो इस अक्ष पर x का मान कितना है, 0 है, मूल बिंदु, और y इज इक्वल टू 0 जब दिया जाता है इसको बोला जाता है x अक्ष। देखिए x अक्ष, इस अक्ष पर क्या है, y का मान 0 है, y का मान यहाँ पर 0 है, ऐसा। तो ये 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या था ये, y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देना इधर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरे से दुगनी है, एक संख्या क्या है, दूसरे से दुगनी है, एक संख्या है दूसरे की अपेक्षा क्या है, दुगनी है, ठीक। और इनका योगफल, ये संख्या और दूसरी जो संख्या है ना, इसका योगफल कितना है, 27 है। तो संख्या बताइए, संख्या बताइए, दोनों का योगफल कितना है, 27 है। तो 27 तो इसका भी है, 27 इसका भी है, 27 इसका भी है। लेकिन क्या बोला, एक संख्या दूसरे से दुगनी है। 7 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, दुगना है क्या, ये नहीं, तो ये तो कैंसिल ही हो गई। 10 दूनी 20, ये भी नहीं है दुगना, तो पहला ही तो आंसर हो गया ना। यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते ना, आप चेक कर लो क्वेश्चन के हिसाब से, आप इसके ऑप्शन को चेक कर लो। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा मुझे, और अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, y-7 इज इक्वल टू 0 के आलेख कैसी सरल रेखा होगी। कितना आसान काम है, y-7 इज इक्वल टू 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था अभी, y इज इक्वल टू ये, तो एक अक्ष के समांतर, एक अक्ष के समांतर होगी ना। क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये, तो एक अक्ष के समांतर, तो एक अक्ष के समांतर क्या है, ये वाला, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5/3 माइनस 3/2 और 7/3, कितने हल हो गए, दोनों बराबर नहीं है ना, तो क्या होगा, अद्वितीय हल, एक और केवल एक हल, इसी को अद्वितीय भी बोला जाता है। केवल एक हल, एक और केवल एक हल बोलिए, चाहे अद्वितीय हल बोलिए, सबका मतलब एक ही है। तो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप अपनी तैयारी करके रखिए, 3rd चैप्टर को तैयार करके रखिए। इसके बेसिक जो है, बेसिक को आप समझिए, सारी मेथड है, आप एक बार इसके क्वेश्चन लगा के देखिए, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।